नमस्कार। आपकी चुस्ती, स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए हमेशा हाजिर है हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त दीप्तेश रावल। दोस्तों, सबसे पहले आपके बेहद सपोर्ट, बेहद प्यार, बेहद स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जो भी दोस्त आज नए ज्वाइन हुए हैं सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल पर आपकी हेल्थ के बारे में सचोट जानकारी और वह भी एकदम सरल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में दी जाती है। दोस्तों, अपनी हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी और वह भी इजी लैंग्वेज में जानने के लिए अभी के अभी हेल्थ कैंपस इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब के बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो एक भी वीडियो, एक भी इंफॉर्मेशन आप चूक न जाए। दोस्तों, मैंने और आपने कई सारी हॉस्पिटलों में दर्दियों की लंबी कतारें और काफ़ी यातनाएं देखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप देख सकते हो कि कितना दर्द होता है, कितनी यातनाएं होती है। तो जब दर्दी हैरान परेशान होता है तब घर वाले भी साथ साथ परेशान होते हैं, घर वालों को भी इतनी ही यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद मैंने निश्चय किया है कि हम अपने देश में से सारे दर्द को जितना हो सके कम करेंगे और जितना कम से कम दर्दी हॉस्पिटल तक आए इतना अच्छा है। दर्द हमें अपने आप ही हराना है, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़े। तो दोस्तों, यही शुभ उद्देश्य, यही शुभ संकल्प के साथ अपनी हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल काम कर रही है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी सेहत डे बाय डे अच्छी होती रहेगी वैसे वैसे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके कुटुंब में समृद्धि आएगी। और दोस्तों, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का यही शुभ संकल्प और शुभ उद्देश्य के साथ ये वीडियो भी मैं पेश कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, और दोस्तों, जिस किसी फैमिली में अपने मेंबर के बारे में एक डायबिटीज़ का शब्द जब आता है कि उनको डायबिटीज़ हो गया, तब पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। और दोस्तों, दर्दी तो टेंशन में आ ही जाता है, साथ साथ घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं। दोस्तों, ये टेंशन का अनुभव खुद मैंने किया हुआ है। दोस्तों, ऐसी जानकारी हमें लेनी है कि हमें डायबिटीज़ कभी भी ना हो, और अगर दोस्तों हो भी गया है तो कंट्रोल में रहे। दोस्तों, डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो हमें बचपन से होता है, जन्म से होता है, और इसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है वो असर नहीं करती, क्योंकि बचपन से, जन्म से ही पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो पैनक्रियाज ग्रंथि बचपन से ही डिफेक्टिव होती है, और बचपन से डिफेक्टिव ग्रंथि होने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है या फिर बहुत ही कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डायबिटीज़ टाइप 1 बचपन से, जन्म से होता है। और दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ हमें हमारी लाइफस्टाइल के कारण होता है। हम जब खान पान का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, बराबर सोते नहीं टाइम से, और दोस्तों जब हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तब हमें डायबिटीज़ टाइप 2 होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों, ऐसी संभावना क्यों होती है? दोस्तों, जब हम खाना खाने में ध्यान नहीं रखते और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने लगते हैं, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे इतना हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि को इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फिर इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस होना पड़ेगा। ऐसा करते 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 लॉन्ग ड्यूरेशन में, लंबे टाइम में हमारे पैनक्रियाज ग्रंथि थक जाती है। इंसुलिन कितना प्रोड्यूस करे, इंसुलिन प्रोड्यूस करते करते ग्रंथि थक जाती है। आइसोलेट सेल्स और बीटा सेल्स दोनों खराब होने लगते हैं और उनकी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है इसके ऊपर असर पड़ने लगता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे इंसुलिन प्रोड्यूस होना कम होने लगता है, और साथ में ही एक दूसरी कंडीशन भी पैदा होती है। दोस्तों, दूसरी कंडीशन में ज़्यादा इंसुलिन और ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहता रहता है और कोश के पास जाता है। अब जब कोश में इतना सारा शुगर, इतना सारा इंसुलिन एक साथ पहुंचेगा तो कोश का भी, अपने जो सेल है उसके भी एक कैपेसिटी रहती है, और कोश फिर मना कर देता है कि भाई हमें इतना सारा शुगर नहीं चाहिए। और दोस्तों, कोश क्या करता है, कोश की इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है। जब इंसुलिन कोश के पास जाता है तो कोश का ताला खुल जाता है। ये ताला खोलने की चाबी इंसुलिन होती है।
लेकिन लंबे समय तक जब हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे कोष के रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं। दोस्तों, रिसेप्टर खराब होने के कारण जब इंसुलिन पहुंचेगा ग्लूकोज के साथ तो हमारा कोष कोई रिस्पांस नहीं देगा, क्योंकि कोष की इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो गई होती है। तो दोस्तों, जब कोष कोई रिस्पांस नहीं देगा तो इंसुलिन कोष का ताला नहीं खोल पाएगा और दोस्तों ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में बिना यूज हुए घूमता रहेगा और दोस्तों इसी कंडीशन को डायबिटीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में दो कंडीशन खड़ी हो जाती है। एक, हमारा पैनक्रियाज खराब होने लगता है और दो, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो हमारे कोष की है, हमारे सेल की है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ख़त्म होने लगती है। तो दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ में ये दो कंडीशन खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अब क्या होता है, ये कंडीशन खड़ी होने के बाद हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें देते हैं डायबिटीज़ की दवाइयाँ। तो दोस्तों, दवाइयों से क्या होता है, दवाइयाँ हमारा जो पेनक्रियाज है उसको ज़्यादा उत्तेजित करके ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करवाती है। तो दोस्तों, कुछ समय तक इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होकर हमारा शुगर कंट्रोल में रहता है, लेकिन डे बाय डे जब लंबा समय गुजरेगा तब क्या होता है, दवाइयाँ ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हुए हमारा पैनक्रियाज को ख़त्म कर देती है और दूसरी तरफ हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, दवाइयों का डोज डे बाय डे बढ़ाना पड़ता है और बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दवाइयों से काम नहीं चलता। तो इसके बाद क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन चालू हो जाते हैं। दोस्तों, इंसुलिन के इंजेक्शन जब ज़्यादा लगते हैं तो हमारे कोष की इंसुलिन सेंसिटिविटी और भी कम हो जाती है। तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जब इंसुलिन तो हमारे ब्लड में होता है, शुगर भी होता है, लेकिन कोष अब मना कर देता है, इंसुलिन को पहचानने से भी मना कर देता है और ग्लूकोज को अंदर नहीं जाने देता। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोष को उसका खाना, जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज जो है वो कोष का खाना है हमारे, तो कोष को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कोष हमारे शरीर को खाने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कोष हमारे शरीर में जो भी उपलब्ध है, फैट, प्रोटीन जहाँ भी है वहाँ से ढूंढ के उसको खाने लगता है। और दोस्तों, यह परिस्थिति बेहद भयंकर है, बेहद चिंताजनक है। उस परिस्थिति में आदमी कोमा में चला जाता है और साथ में आदमी की आंखें, हृदय, किडनी और सारे अंग एक साथ में खराब होने लगते हैं। किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर सकती है सडनली। जी हाँ दोस्तों, ये डायबिटीज़ की सबसे भयंकर कंडीशन है। तो दोस्तों, ये डायबिटीज़ की ये सब चिंताजनक और भयंकर जो कंडीशन है, उस कंडीशन को सुधारने के लिए और डायबिटीज़ को संपूर्ण ख़त्म करने के लिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक रिसर्च चाइना में हुआ और चाइना से हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है। दोस्तों, बात चाइना से आई है और चाइना पे हमें बिल्कुल भरोसा है नहीं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये खबर सच्ची है कि नहीं है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है, मैंने कई सारी वेबसाइट और कई सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर सच्ची लगती है, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया के एक नामी प्रोफेसर है, उन्होंने भी इस रिसर्च की पुष्टि की है और जो परिणाम आए हैं वो परिणाम को बहुत ही एप्रिशिएट किया है। तो दोस्तों, अब हमें लगता है कि ये खबर सच्ची हो सकती है। दोस्तों, खबर ऐसी है कि चाइना का 60 साल का एक जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने उस व्यक्ति के सेल को लेके उस सेल्स को लेबोरेटरी में डेवलप किया और लेबोरेटरी में डेवलप करके उस व्यक्ति के पैनक्रियाज में जो आइसोलेट सेल होते हैं, वो आइसोलेट सेल लेबोरेटरी में बनाए और बना के फिर उस जो व्यक्ति था उस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया। 3 महीना के फॉलोअप ट्रीटमेंट के बाद जो ये 60 साल का व्यक्ति था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब उसको डायबिटीज़ पहले था ही नहीं, उस स्टेज पे वो आ गया और अब बिल्कुल दवाइयाँ वो लेता नहीं है, कुछ लेने की अब उसको ज़रूरत नहीं है, उसका डायबिटीज़ जड़ मूल से ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये खबर अच्छी है। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जो है वो
रीजनरेटिव साइंस की एक देन है। रीजनरेटिव साइंस में सेल थेरापी, जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति पे सेल थेरापी की गई। ये सेल थेरापी है वो रीजनरेटिव मेडिसिन का एक हिस्सा होती है। दोस्तों हमारे जो कोष होते हैं उनकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है, वो अपने आप को रीजनरेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही एबिलिटी को यूज़ करके वैज्ञानिकों ने पहले लेबोरेटरी में कोष को डेवलप होने दिया और उसके बाद उस व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया हुई। दोस्तों टिमोथी कैफेर ने भी इस खबर की पुष्टि की है और ये जो हुआ है रिसर्च उसकी बड़ी प्रशंसा की है। जी हाँ दोस्तों, टिमोथी कैफेर एक बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट है और ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से भी जब ये खबर की पुष्टि होती है तो खबर सच लगती है। दोस्तों अगर ये खबर सच्ची है और अगर हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाए तो दोस्तों हमारे देश में से डायबिटीज़ खत्म हो सकता है और हमारे देश में और सारी दुनिया में डायबिटीज़ को ख़त्म करने की एक अच्छी खबर हमें चाइना से मिली। अगर ये रिसर्च सच्चा भी है फिर भी इस रिसर्च में थोड़ी कमियां हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में पैनक्रियाज को अच्छा कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन जब पैनक्रियाज अच्छा होगा इंसुलिन सेक्रेशन करेगा, लेकिन जब हमारे कोष की सेंसिटिविटी नहीं होगी तो जो नया पैनक्रियाज का जो इंसुलिन है वो कैसे काम करेगा, इसके बारे में कोई रिसर्च हुआ नहीं है और कोई इसमें हमें कुछ बताया नहीं गया है। इसके अलावा दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी इसमें कुछ नहीं है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में हुआ है। टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को इससे लाभ होगा नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत है। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को अगर इस रिसर्च से कुछ लाभ नहीं है तो हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए रिसर्च करने की एक तक है। दोस्तों ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी यही फार्मूला डेवलप करने में हमारे वैज्ञानिकों को भी आगे आना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई है। दोस्तों हम आशा रखें कि हमारे वैज्ञानिक भी इस रिसर्च को आगे ले जाए और अपना नाम और भारत का नाम भी रोशन करें और सारी मानव जात को डायबिटीज़ से बचाए। दोस्तों गुजरात अहमदाबाद में सेल थेरापी पे डॉक्टर त्रिवेदी काम कर रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब ये रिसर्च में क्या हो रहा है, कहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचा, वो कुछ हम नहीं जानते। तो दोस्तों ये अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल जैसी अच्छी संस्थाएं जो है उसमें ये रिसर्च भी होना चाहिए और ये जो चाइना में रिसर्च हुआ है उसको आगे ले जाते हुए हमें भी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये खबर बड़ी अच्छी थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं और इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूं और इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और क्या क्या कमियां है वो सब हम जानें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से बनता है। और दोस्तों अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट करना। दोस्तों आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है, बहुत ही उत्साहजनक होती है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी चल पड़ती है, ऐसे ही जब आप एक लाइक करते हो, एक कमेंट करते हो तो हमारी उत्साह की गाड़ी, हमारी मेहनत करने वाली जो गाड़ी है आपके लिए वो चल पड़ती है और आपके लिए फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेके हम दोबारा आते हैं। तो दोस्तों आपका एक लाइक और एक कमेंट आना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप हेल्थ कैंपस इंडिया पे नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप अच्छी इन्फॉर्मेशन चूक ना जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अच्छी जानकारी लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आपकी इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।